ये कैसी बातें कर रही हो यार? प्लीज खुद को संभालो। खुद को संभालो। अब्दुल, ये दिल कितना नादान होता है ना? ऐसी ख्वाहिशों की जिद करता है जो पूरी नहीं हो सकती। तो मैं हूं ना तुम्हारा दोस्त है यार, तुम मुझसे शेयर करो अपनी ख्वाहिशात, मुझे बताओ। तो मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी कर दोगे अब्दुल? तुम कहकर तो देखो हया। अब्दुल, मैं तुम्हें दोस्त से लाइफ पार्टनर बनाना चाहती हूँ। मेरा मतलब था। मैं तुम्हारा मतलब समझ चुका हूं, लेकिन मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं। इसलिए प्लीज लेकिन मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं। लेकिन मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं। ना सलाम ना दुआ, डायरेक्ट पूछगछ। खैर, अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा। कहाँ से आ रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं कहाँ था? हया के घर। तो फिर पूछ क्यों रही हो? ताकि तुम ये भी बता सको कि तुम्हारा हया से क्या वास्ता है। अंकल, आप? और तुमने अंकल को सब बताकर अच्छा नहीं किया। अब्दुल बेटा, तुम बताते क्यों नहीं? तुम्हारा उस लड़की से क्या ताल्लुक है? अंकल, हया के बारे में जैसा आपको नूर ने बताया वैसा कुछ भी नहीं है। आई स्वेयर, कुछ भी नहीं। वो मेरी सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी दोस्त है। और मेरी दुश्मन भी, ये भी कहो ना। नूर, ऐसा कुछ नहीं है। बेटा, तो फिर तुम नूर की खुशी के लिए उसे अपना ताल्लुक खत्म क्यों नहीं करते? लेकिन अगर कल को नूर ने नौरीन ने नाजिया के बारे में यही बात कही तो फिर? ये नाजिया और नौरीन कौन है? तुम्हारे शक के नाम है ये, और कुछ भी नहीं। तुम्हें क्या हो गया नूर? संभालो अपने आप को। ये जानते हुए भी कि तुम्हारी वीडियो में मॉडल बनके तुम्हारे साथ योगा सिला दिया जा रही है, तुम कहते हो संभालो खुद को। कैसे संभालो? और बाबा, इसने तो मुझे बताया भी नहीं है। वो तो शुक्र है कि मेरी नजर इसके वीडियो कॉन्ट्रैक्ट पे पड़ गई। और तुमने समझा कि मैं उसके साथ? For God sake, नूर, क्या हो गया तुम्हें? अंकल, अगर नूर मेरी बात नहीं समझी, प्लीज आप उसे समझाइए। मैं एक प्रोफेशनल सिंगर और वीडियो डायरेक्टर हूँ, लिहाजा मेरी वीडियो में कोई ना कोई मॉडल तो यकीनन होगी। देखो बेटा, तुम नूर बेटे की खुशी के लिए तुम हया की बजाय किसी दूसरी लड़की को कास्ट कर। ठीक है अंकल, लेकिन सिर्फ आपके कहने पर। शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया।
और ये भी जान लो कि तुम आज के बाद हया से नहीं मिलोगे। क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है नूर? तुम आज के बाद हया से नहीं मिलोगे। कम ऑन नूर, मैं तुम्हें 1000 बार कह चुका हूं कि मैं तुम्हारा। अब तुम हया से नहीं मिलोगे। नूर, तुम हया को अपनी अना का मसला मत बनाओ। अब वो मेरी अना का मसला है। तुम मुझे जिद दिला रही हो नूर। यही समझ लो, फैसला तुम्हें करना है। अंकल, आप भी इसे कुछ समझाइए। अब्दुल बेटा, मेरी बात का बुरा मत मना। एक अजनबी लड़की की खातिर अपना घर खराब करना कोई अक्लमंदी नहीं है। अंकल, हया सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है, जस्ट अ फ्रेंड। बेटा, जिस माशरे में हम रहते हैं वहां लड़का और लड़की की दोस्ती अच्छी नहीं समझी जाती। प्लीज अंकल, आप तो यूं ना कहिए। देखो बेटा, मैं सिर्फ हया। प्लीज अंकल। ये हमारा जाती मामला है। अब्दुल, खबरदार जो मेरे बाबा के सामने अब इस लहजे में बात की तो। जब तक हया का भूत तुम्हारे दिमाग से उतर नहीं जाता ना, उस वक्त तक मैं इस घर में नहीं रहूंगी। चलें बाबा। नहीं बेटी, नहीं नहीं नूर, घर छोड़ने वाली बात मत करो बेटा। आपको मेरी कसम बाबा, चलें। नूर, तुम गलत कर रही हो। नूर, रुक जाओ। क्यों घर से निकल जाने वाले दिल से भी निकल जाया करते हैं नूर। दिल में तुमने रहने ही कब दिया अब्दुल? हया में बुराई सिर्फ ये है कि उसमें कोई अच्छाई नहीं है, और दूसरा ये कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ हया को नूर और अब्दुल से अलग कराने का था। एंड दैट्स अबाउट इट। इज दैट क्लियर? आई सेड, इज दैट क्लियर? मम्मी जान, मैं हया से अब मोहब्बत कर बैठा हूं, और मैंने उससे प्रपोज भी कर दिया, और उसने मुझे। दुनिया की इस स्टेज पे इंसान के बहुत से रूप होते हैं, इसी तरह से हया के भी बहुत से रूप हैं। पहले उसने मारिया और सलमान की जिंदगी में जहर घोला, और उससे पहले कॉलेज लाइफ में उसकी क्या रेपुटेशन थी, ये नहीं जानते तुम? मैं सब जानता हूं मम्मी जान। और ये सब कुछ जानने के बावजूद तुम उसे हमारे घर की बहू बनाना चाहते हो? देखो दानिश, हमें समझने की कोशिश करो। हम तुम्हारी मम्मी जान होने के साथ साथ तुम्हारी एक सहेली भी तो है। मम्मी जान, इसीलिए तो मैं आपको हर बात सच सच बताता हूं। That's very good. Now shut up and let's go. Where? Just come with me. दिल से दिल तक रास्ते दो ही जाए। बताते क्यों नहीं? तुम्हारा उस लड़की से क्या ताल्लुक? हया के बारे में जैसा आपको नूर ने बताया वैसा कुछ भी नहीं है। I swear, कुछ भी नहीं। वो मेरी सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी दोस्त है। और मेरी दुश्मन भी, ये भी कहो ना। नूर, तुम हया को अपनी अना का मसला मत बनाओ। अब वो मेरी अना का मसला है। चाहे
तुम मुझे जिद दिला रही हो नूर। यही समझ लो, फैसला तुम्हें करना है। जब तक हया का भूत तुम्हारे दिमाग से उतर नहीं जाता ना, उस वक्त तक मैं इस घर में नहीं रहूंगी। जो घर से निकल जाने वाले दिल से भी निकल जाया करते हैं नूर। दिल में तुमने रहना ही कब दिया अब्दुल? हेलो हया। हाय आंटी, खैरियत? आपने मुझे इतनी रात को यहाँ घर की बजाय गेस्ट हाउस में बुलाया? एक मसला आ गया है और उसे सॉल्व करना है। मसला? कैसा मसला? हमारे बेटे को तुमसे मोहब्बत हो गई। Really? Who? अब्दुल? नहीं, I mean, दानिश। वो होश में तो है? नहीं है तो अब आ जाएगा। क्या मतलब? हया, हमने सुना है कि दानिश ने तुम्हें प्रपोज भी कर दिया है और जवाब में तुमने। प्लीज आंटी, वो तो महज मैंने उसका दिल रखने के लिए वो फूल एक्सेप्ट कर लिया था। That's it. बस। बस? What do you mean बस? तुमने ये भी नहीं सोचा कि उसमें फायजा रहमान के बेटे का दिल टूट भी सकता है? How dare you, हया? How dare you? Shame on you. Excuse me, auntie. Mind your language, please. Auntie, please try to understand. Please. It's okay, my love. It's okay. क्या हुआ? तुम इस तरह घर छोड़कर क्यों आई हो? क्या अब्दुल से झगड़ा हुआ है? देखो नूर, झगड़ा किस घर में नहीं होता, और फिर कोई इस तरह अपना घर छोड़कर तो नहीं आता ना, जहाँ इतना प्यार करने वाला शौहर हो। जिसे आप मोहब्बत का नाम दे रही हैं, मोहब्बत नहीं, मजबूरी थी आपकी। मजबूरी? कैसी मजबूरी? हमने अब्दुल को मजबूर नहीं किया था तुमसे शादी के लिए, बल्कि उसने अपनी मर्जी से तुमसे शादी की थी। और तुम ये क्यों भूल गई हो नूर कि उसने तुम्हारी खातिर अपने भाई और माँ तक को छोड़ दिया, बल्कि हर उस चीज को छोड़ दिया जो तुम्हें चोट पहुंचाती थी। क्या ये मोहब्बत नहीं है? वो मजबूर मेरी वजह से नहीं था अभी, उसे मजबूर उसके माँ और भाई के गुनाह ने किया था, और उस गुनाह का अजाला करने के लिए जो कदम उसने जज्बात में उठाए थे, आज वो जज्बात कहीं गहरी नींद सो रहे हैं, और वो मोहब्बत वहशत में बदल गई। नहीं नूर, तुम्हें
जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अब्दुल नहीं, मैं जानती हूँ इसमें भी जरूर फायजा बेगम का कोई हाथ होगा। तो फिर इसमें अब्दुल का क्या कसूर है? मेरा क्या कसूर था? क्या मेरा कसूर ये था कि बाप की इज्जत की खातिर एक ना चाहते हुए रास्ते पे चल पड़ी? या मेरा कसूर ये है कि आज मेरे अपने किसी और की जुबान बोल रहे हैं अब्दुल से प्यार किया और ये भूल गई कि उसकी जिंदगी में कोई और भी आ सकता। क्या कह रही हो तुम नूर? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? कौन है वो? बोलो, कौन है? हया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब्दुल हया के साथ? नहीं, ये नहीं हो सकता नूर। है हया भी अब्दुल मुझसे दूर चला गया, अब कभी मेरे पास नहीं आएगा। मेरे घर की दीवारों का रंग किसी ने चुरा लिया, मैं अकेली हो गई हूँ। नूर, फिर तुम्हें अपना घर खुद बचाना होगा। तुम्हें अब्दुल को खुद मनाना होगा। छोटी छोटी गलतफहमियां इंसान को एक दूसरे से बहुत दूर ले जाती हैं। तुम उस दीवार को गिरा दो नूर, जो तुम दोनों के दरमियान हायल है, क्योंकि तुम्हारा और अब्दुल का रिश्ता दिल से दिल तक का है, जिसे तुम्हें खुद तय करना है। मैं आज इस दूरी की दीवार को गिरा दूंगी जो हमारे दरमियान हायल है, क्योंकि मेरा तुम्हारा महज मियाँ बीवी का रिश्ता नहीं, बल्कि ये ताल्लुक दिल से दिल तक का है। ओके हया, अपना ख्याल रखो। हाँ बाबा, मेरे लिए। ओके, बाय। नूर, नूर, काश तुम अपने अब्दुल को समझ पाती। मैं यह सब अपने दिल के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए कर रहा हूं। अशरफ, इस बार रेस में हमारा ही घोड़ा जीतना चाहिए। आप तो कभी ना कभी साथ जी। माशाल्लाह,
आज बहुत दिन के बाद हम अपने मजबूत बेटे दानिश को देख रहे हैं। अरे वो तो मम्मी जान आपने मुझे रोक दिया, वरना मैं हया को उसकी औकात याद करा देता। जस्ट वेट दानिश, वेट। हम अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे। और रही हया की बात, तो हया को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। तुम देखते जाओ कि हम हया के साथ करते क्या है। Now relax. Go on. बेटा, कोई भी फैसला करने से पहले एक बार फिर सोच लो। अगर अब्दुल मेरी बात मान ले तो मैं सोच सकती हूँ। और अगर अब भी तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं, तो फिर सारी जिंदगी मेरे साथ किस तरह चल सकती हो? सारी जिंदगी तुम्हारे साथ चलने के लिए तुमसे शादी की थी और तुमने क्या किया? हमेशा तुम्हें सच बताने की कोशिश की, लेकिन शक के जहर ने तुम्हारी उस मोहब्बत को मार दिया जो मेरे लिए थी, सिर्फ मेरे लिए। हाँ, मर गई है वो मोहब्बत, मर गई है। बेटा, इस वक्त तुम दोनों जज्बात और गुस्से में हो। इस वक्त किया गया कोई भी फैसला तुम दोनों के हक में नहीं है। मैं देख रहा हूं तुम दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए सच्ची मोहब्बत है, प्यार है, आंखों में चाहत का हर जज्बा मौजूद है। तो बेटा फिर ये तलखी क्यों? इतना याद रखना बेटा, जिंदगी सिर्फ प्यार के सहारे गुजारी जा सकती है, सिर्फ प्यार के। ये लम्हा फिर नहीं आएगा, फिर नहीं आएगा। तुम दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए सच्ची मोहब्बत है, प्यार है, आंखों में चाहत का हर जज्बा मौजूद है। तो बेटा फिर ये तलखी क्यों? जिंदगी सिर्फ प्यार के सहारे गुजारी जा सकती है, ये लम्हा फिर नहीं आएगा। बेटा, कोई भी फैसला करने से पहले एक बार फिर सोच लो। अगर अब्दुल मेरी बात मान ले तो मैं सोच सकती हूँ। और अगर अब भी तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं, तो फिर सारी जिंदगी मेरे साथ किस तरह चल सकती हो? सारी जिंदगी तुम्हारे साथ चलने के लिए तुमसे शादी की थी और तुमने क्या किया? हमेशा तुम्हें सच बताने की कोशिश की, लेकिन शक के जहर ने तुम्हारी उस मोहब्बत को मार दिया जो मेरे लिए थी, सिर्फ मेरे लिए। हाँ, मर गई है वो मोहब्बत, मर गई है। बेटा, इस वक्त तुम दोनों जज्बात और गुस्से में हो। इस वक्त किया गया कोई भी फैसला तुम दोनों के हक में नहीं है। मैं देख रहा हूं तुम दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए सच्ची मोहब्बत है, प्यार है, आंखों में
चाहत का हर जज्बा मौजूद है, तो बेटा फिर ये तलखी क्यों क्यों? इतना याद रखना बेटा, जिंदगी सिर्फ प्यार के सहारे गुजारी जा सकती, सिर्फ प्यार के। ये लम्हा फिर नहीं आएगा, फिर नहीं आएगा। तुम दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए सच्ची मोहब्बत है, प्यार है, आंखों में चाहत का हर जज्बा मौजूद है, तो बेटा फिर ये तलखी क्यों? जिंदगी सिर्फ प्यार के सहारे गुजारी जा सकती, ये लम्हा फिर नहीं आएगा। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। किस बात की मुबारक? हम जीत गए आंटी, हम जीत गए दानिश। शायद आप लोगों को पता नहीं, लेकिन अब्दुल ने नूर को तलाक देने का फैसला कर लिया है। क्या? सलमान, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ। लेकिन मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा कि अब्दुल ऐसा कर सकता है। बताते क्यों नहीं? तुम्हारा उस लड़की से क्या ताल्लुक? हया के बारे में जैसा आपको नूर ने बताया वैसा कुछ भी नहीं है। आई कुछ भी नहीं। वो मेरी सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी दोस्त है। और मेरी दुश्मन भी, ये भी कहो ना। नूर, तुम हया को अपनी अदा का मसला मत बनाओ। अब वो मेरी अदा का मसला है। तुम मुझे जिद दिला रही नूर। यही समझ लो, फैसला तुम्हें करना है। जब तक हया का भूत तुम्हारे दिमाग से उतर नहीं जाता ना, उस वक्त तक मैं इस घर में नहीं रहूंगी। फिर तुम्हें अपना घर खुद बचाना होगा। तुम्हें अब्दुल को खुद मनाना होगा। छोटी छोटी गलतफहमियां इंसान को एक दूसरे से बहुत दूर ले जाती हैं। तुम उस दीवार को गिरा दो नूर, जो तुम दोनों के दरमियान हायर है, क्योंकि तुम्हारा और अब्दुल का रिश्ता दिल से दिल तक का है।
थैंक यू अभी। सलमान, पता नहीं मुझे तुमसे ये बात करनी चाहिए या नहीं, लेकिन तुम तो जानते हो कि हालात हाथों से निकले चले जा रहे हैं। एक तरफ तो नूर वसवसों और अंदेशों से बाहर नहीं आ रही और दूसरी तरफ अब्दुल प्राइस चौखट को बचा रहा है। नहीं अभी ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप सोच रही हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर अब्दुल नूर को लेने के लिए क्यों नहीं आया? क्यों नहीं वो उसकी गलतफहमी मिटा देता? तुम और मारिया तो नूर को शादी से पहले से जानते हो, वो कितनी हसास और जिद्दी है। देखें, शादी के बाद इंसान में तब्दीलियां आती हैं और फिर मेरे हिसाब से नूर को वापस चले जाना चाहिए। देखें, दोनों में से किसी एक को तो अपनी जिद खत्म करनी होगी ना। सलमान, ये तुम कह रहे हो? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि उनकी शादी किन हालात में हुई थी। तुम अब्दुल को समझाओ ना कि नूर को उसके प्यार और तहफ्फुज़ की जरूरत है। नूर अगर किसी की बात मानेगी तो वो सिर्फ अब्दुल है। तो आप क्या समझती हैं कि मैंने अब्दुल से बात नहीं की, या मैं और मारिया खुश हैं उन दोनों के अलग हो जाने से? नहीं सलमान, हम सबको मिलकर कोशिश तो करनी चाहिए ना। इस तरह हम बैठकर तमाशा तो नहीं देख सकते ना। सोचो कौन सा ऐसा तरीका है, क्या हो सकता है? मैं जाकर हया से बात करूं? अभी अगर एक बात हुई नहीं है तो आप हया से क्या बात करेंगी? उसे तो और शय मिल जाएगी कि जो वो कर रही है सब ठीक है। तो फिर क्या करना चाहिए? अगर ये दोनों इकट्ठे हो जाएं तो शायद अपनी अपनी हना को भूल जाए। खैर, आप फिक्र नहीं करें, मैं कुछ करता हूं। मेरा यहां आने का मकसद सिर्फ इस घर को टूटने से बचाना है। रिश्ते कांच की मानत होते हैं अब्दुल, इन्हें टूटने से बचा लो। कांच के रिश्ते वो नहीं बचाया करते जिनके हाथों में पत्थर होते हैं। नूर, तुम्हारी यही बातें मुझे इतना दूर ले जाएंगी कि शायद मैं चाहकर भी वापस ना सकूं। तुम दूर जा चुके हो अब्दुल। तुम मेरी, फॉर गॉड सेक प्लीज, बच्चों की तरह लड़ना बंद करें। अपनी अपनी अना को दिलों से निकालकर बाहर फेंक दें। एक छत के नीचे रहते हुए इतनी अजनबियत, इतनी कड़वाहट। किस छत की बात कर रहे हैं आप? जो रेत की बनी है, जो लम्हा लम्हा मेरे सर से सरकती जा रही है। इसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। मैं तुम्हें अपनी सबसे अच्छी दोस्त समझता था, लेकिन तुम तो कोई रिश्ता ना निभा सकी, ना मोहब्बत का ना दोस्ती का। ठंडे दिमाग से सोचें प्लीज, ठंडे दिमाग से। भूल जाए बीती हुई बातों को, एक दूसरे को मौका तो दे। समझे समझे, आज से आपके रिश्ते का आगाज हो रहा है। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि अब्दुल हया को भुला देगा? तुम खामखा बात का पतंगड़ बना रही हो। अब्दुल, क्या तुम मेरी खातिर, अपनी नूर की खातिर हया को भुला नहीं सकते? नूर, तुम्हारे जहन में शक भरा हुआ है, इसलिए हाँ मैं कहता हूं कि मैं हया को नहीं छोड़ सकता। तुम जो सोचना चाहती हो सोचो। मैं कहां जाता हूं, क्या करता हूं, आज तुम्हें पूछने का खो चुकी हो। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि शक यकीन में कैसे बदलता है। अब्दुल,
नेहा तुम कब आई? दोस्त भी कहते हो और दर्द भी छुपाते हो। ये तो कोई अच्छी बात ना हुई। मैं नूर के बगैर नहीं जी पाऊंगा, नहीं जी पाऊंगा। मुझे समझ ये नहीं आ रही, तुमने इतना बड़ा स्टेप उठाने का फैसला क्यों किया नूर? क्यों? ये सिर्फ मेरा फैसला नहीं मारिया, बल्कि अब्दुल भी इसमें बराबर का शरीक है। मुझे मालूम था कि तुम नूर से मोहब्बत करते हो, मगर इतनी ज्यादा इसका मुझे अंदाजा नहीं था। अगर वाकई ये सब कुछ हो गया तो मैं खुद को खत्म कर डालूंगा। क्या? नहीं अब्दुल, प्लीज ऐसी बातें मत करो। तुम ऐसे क्यों सोच रही हो नूर? इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, अल्लाह पे भरोसा रखो। लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। वो क्या अब्दुल? होंगे जिन्हें इस वाक्य के बारे में अभी तक कोई इल्म ही नहीं। लेकिन वो रहते कहाँ है? वो बनकर आए थे। अब्दुल, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं भी इस लम्हे से गुजर चुका हूं, लेकिन उस वक्त मैं बेखबर था। रात को अपने पहलू में जगह दे दी और सुबह की किरणें मुझे बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन मैं उन्हें समझ ही ना पाया। एक बात ऐसी है जिसे तुम नहीं गुजरे। मैं हर लम्हा उस कैफियत से गुजर रहा हूं। तुम्हारी बीवी ने हर मौके पर तुम्हारा साथ दिया। बेशक तुम्हें ना चाहते हुए भी उस रास्ते पर जाने दिया जिस पर तुम जाना चाहते थे। और मेरी बीवी मुझे उस रास्ते से आशना करवा रही है
जो मेरी जुस्तजू ही नहीं। यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्यों छोटी सी गलत फहमी को अपने घर में पाल रहे हो? अब्दुल, दोनों इकट्ठे बैठ के इस मसले का हल क्यों नहीं निकाल लेते? यही तो मैं नहीं चाहता। मियां बीवी का रिश्ता कोई कच्चा धागा नहीं होता कि उसे टूटने से बचाने के लिए जवाब पेश किए जाए। यार तुम बिला वजह से एक छोटी सी बात पर अड़ गए हो। हया जैसी घटिया लड़की के लिए तुम अपनी बीवी को पराया कर रहे हो। मैं तो पहले भी कहा था कि हमारे दरमियान हया कभी डिस्कस नहीं होगी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि हया के बारे में कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे। और वैसे भी सारे मामले में कसूर हया का नहीं, नूर के दिमाग के शक का है। जिसे तुम शक का नाम दे रहे हो ना, ये औरत के अंदर का डर होता है, उस मोहब्बत के छिन जाने का डर जिसे वो पाल पोस कर जवान करती है। खैर, तुम्हें अभी तो मेरी ये बातें समझ में आएंगी नहीं, लेकिन अब्दुल, अभी भी वक्त है। रात के अंधेरों से निकलकर रोशनी में आओ प्लीज। हम कौन हैं भला, जो आपको जगाए, जो आपको दिखाए, नजरों में जो समाए, बरजर से हैं वो रंग, बंदरगाह या रिफाइनरी, यहाँ क्या लेने आए हो? सिर्फ ये पूछना है कि तुम क्या हो। क्या? अगर तुम्हारे पास इसका जवाब नहीं है तो मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम क्या हो। एक ऐसी औरत जिसके रूप तो बेशुमार हैं, लेकिन खुद अपनी कोई पहचान नहीं। कितनी बेहिस होके सारी जिंदगी खुद को हया कहती आई, मगर हया का मतलब ही ना जान पाई। फिर भी डंके की चोट पर कहती आई कि I'm the best, I'm the best। ये the best हो तो so sweet, so sweet। तुम्हारे मुंह से हर जुमले के साथ निकलता है, मगर मिठास तो कभी तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं रही। फिर भी कुदरत की मेहरबानियां देखोगे, तुम्हें जिंदगी में कहीं ना कहीं कितने चाहने वाले थे, और तुम खुश होती रही मेरे जैसों को बेवकूफ बनाकर। असल में तो तुम खुद बेवकूफ बनती रही हो हया, तुम खुद। मुझे सिर्फ एक बात बताओ, आखिर तुम्हें ये सब कुछ करके क्या मिलता है? लोगों का दिल तोड़कर, लोगों को रुलाकर। शायद तुम नहीं जानती है, जब किसी का दिल टूटता है तो आवाज नहीं आती, कयामत आती है, कयामत। और इतनी सारी कयामतें ढालने के बावजूद तुम इतना सा भी नहीं डरती, इतना सा भी। कितना बेवकूफ हूं मैं, ये सब कुछ जानते हुए भी आज यहां तुम्हारे पास आ गया हूं,
अपने दोस्त की खुशियों की सलामती की भीख मांगने के लिए कि शायद तुम पहला है तोहफा यही जाने मन प्यार का, आज तेरा हुआ दिल जो कल था मेरा, तेरी झुकी निगाहें मेरी पहली बानी, एक चाहत की राहें दिल से दिल तक। चाहे वो एक कांटे, चाहे फूल खिलाए, राही जो अपना अब्दुल, अगर मेरे और तुम्हारे दरमियान में कोई इस तरह से Mrs. Noor, come on, be a man. I mean, strong woman. क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा। और अगर हमारे दरमियान है टाइप की लड़की एक बार तो क्या 1000 बार भी है, तब भी हमें याद नहीं कर सकती। कमाल है, तुम्हारा भी घर है। अभी नहीं है तो क्या हुआ, बन ही जाएगा। तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमने अपने इस आशाने का कानून बनाया था कि एक गलती करेगा तो तब भी दूसरा ही मनाएगा। हाँ, क्योंकि इस तरह शायद गलती करने वाला अगले की मोहब्बत